हेलो एवरीवन, वेलकम टू सी एस क्रक्स। आज की इस वीडियो में हम हाईएस्ट रिस्पांस रेशो नेक्स्ट सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर्स में हम शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिदम को डिस्कस कर चुके हैं। उस एल्गोरिदम में एक प्रॉब्लम जिसको स्टारवेशन बोला जाता है, स्टारवेशन का प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था। तो उस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए HRRN या जिसको हाईएस्ट रिस्पांस रेशो नेक्स्ट सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम बोला जाता है, ये उसका एक मॉडिफिकेशन है जिसमें स्टारवेशन के प्रॉब्लम को ओवरकम किया गया है। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दो, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दो। बढ़ते हैं टॉपिक में आगे। तो सबसे पहले है क्राइटेरिया जो कि है रिस्पांस रेशो। इसका मतलब ये है जिस प्रोसेस का रिस्पांस रेशो ज़्यादा होगा उसको सीपीयू पहले मिलेगा, जिसका रिस्पांस रेशो कम है उसको सीपीयू बाद में दिया जाएगा, जहां पर कंपटीशन है प्रोसेसेस के दरमियान। उसके बाद है मोड जो कि है नॉन प्रीएम्प्टिव। जब कोई प्रोसेस सीपीयू को दिया जाएगा तो सीपीयू उस प्रोसेस को पूरे को एग्जीक्यूट करेगा, दरमियान में उसको पास करके किसी और प्रोसेस को एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। एक प्रोसेस सीपीयू के पास गया, वो पूरे का पूरा एग्जीक्यूट होगा, फिर अगला प्रोसेस जाएगा, इसी तरह से वो पूरे का पूरा एग्जीक्यूट होगा और इसी तरह से नेक्स्ट प्रोसेस जो हैं वो सीपीयू के पास जाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन जो हमारे माइंड में आ रहा है वो ये है कि रिस्पांस रेशो क्या है। रिस्पांस रेशो को हम प्रोसेसेस के लिए कैलकुलेट करेंगे, जिसका सिंपल सा फार्मूला है वेटिंग टाइम प्लस सर्विस टाइम डिवाइडेड बाय सर्विस टाइम। अब ये वेटिंग टाइम वो वेटिंग टाइम नहीं है जो हम एंड पर सभी प्रोसेसेस के लिए कैलकुलेट करते हैं, बल्कि ये जो वेटिंग टाइम है ये एक स्पेसिफिक टाइम पर जहां पर प्रोसेसेस के दरमियान कंपटीशन होगा वहां पर हम कैलकुलेट करते हैं और उसके अंदर हम सर्विस को ऐड करते हैं। जब सर्विस क्या है, ये बर्स्ट टाइम है, आप इसको सर्विस टाइम भी बोलते हो या बर्स्ट टाइम भी बोल देते हो, ये एक ही चीज़ का नाम है। और फिर हम उसको डिवाइड करेंगे उसके बर्स्ट टाइम के साथ, हमारे पास रिस्पांस रेशो आ जाएगा। इस फार्मूला को आप और भी अच्छे से समझोगे जब हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे प्रोसेसेस के लिए। तो आगे बढ़ते हैं। न्यूमेरिकल की वैल्यूज हमें दी हुई हैं। सबसे पहले है प्रोसेस नंबर या प्रोसेस ID। 5 प्रोसेसेस हैं P1 से P5 तक। हर प्रोसेस का अराइवल टाइम हमें दिया गया है। अराइवल टाइम वो पॉइंट ऑफ टाइम है जिस टाइम पर कोई भी प्रोसेस रेडी क्यू में इंटर होता है, उस एंट्री के पॉइंट ऑफ टाइम को अराइवल टाइम बोला जाता है। उसके बाद है बर्स्ट टाइम। बर्स्ट टाइम किसी भी प्रोसेस का वो टाइम है जो उसको चाहिए एग्जीक्यूशन के लिए, जितने टाइम के लिए उसको सीपीयू चाहिए वो उसका बर्स्ट टाइम, एग्जीक्यूशन टाइम या उसको यूजफुल टाइम भी बोला जाता है मोस्टली। तो ये हमें गिवन है। कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम, रिस्पांस टाइम हमें कैलकुलेट करना है। गैंट चार्ट मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है जो कि रनिंग क्यू भी है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये स्टार्ट होगा जीरो टाइम पर। हमने ये देखना है कि जीरो टाइम पर कौन कौन से प्रोसेसेस अराइव हो चुके हैं रेडी क्यू में। तो जीरो टाइम पर सबसे पहले प्रोसेस नंबर 1 अराइव हो चुका है और कोई भी प्रोसेस यहाँ पर अराइव नहीं हुआ। अब ये जो टाइम यहाँ पर लिखे हुए हैं ये कोई भी यूनिट ऑफ टाइम हो सकता है जो सीपीयू यूज करता है, जो कि सेकंड्स हो सकते हैं, नैनो सेकंड, मिनट, व्हाटएवर कुछ भी हो सकता है। लेकिन इस न्यूमेरिकल को समझने के लिए हम इस टाइम को मिनट एज्यूम कर रहे हैं ताकि इस न्यूमेरिकल को हम इजीली सॉल्व कर सकें। तो यूनिट टाइम के लिए हम मिनट को यूज कर लेंगे। तो आपने इस बात को माइंड में रखना है क्योंकि नेक्स्ट इस टर्म को या इन टाइम को बार बार हमने यूज करना है। प्रोसेस नंबर 1 जीरो टाइम पर आ चुका है। तो हमने क्या किया, यहां पर कोई भी कंपटीशन नहीं है। क्राइटेरिया को तब चेक किया जाएगा, रिस्पांस रेशियो को तब चेक किया जाएगा जब एक से ज्यादा प्रोसेसेस अराइव होंगे। तो अभी तक एक ही प्रोसेस है, इनके दरमियान कंपटीशन नहीं है। तो सिंपल प्रोसेस नंबर 1 को यहां से उठाओ और इसको दे दो सीपीयू को कितने मिनट के लिए, जितना उसका बर्स्ट टाइम है। उसका बर्स्ट टाइम कितना है, 2 मिनट है। क्योंकि यहां पर मोड क्या है, नॉन प्रीएम्प्टिव, तो पूरे का पूरा प्रोसेस जो है ये एक ही टाइम में एग्जीक्यूट होगा। तो ये दूसरे मिनट पर प्रोसेस नंबर 1 जो है ये एग्जीक्यूट हो गया। अब दूसरे मिनट पर हमको चेक करना है कि जब टाइम 2 मिनट था तब कौन कौन से प्रोसेसेस अराइव हो गए। तो इस अराइवल टाइम के मुताबिक
2 मिनट पर प्रोसेस नंबर 2 अराइव हुआ, इसके अलावा कोई भी प्रोसेस अराइव नहीं हुआ। तो हमने क्या किया, सिंपल प्रोसेस नंबर 2 को उठाया और प्रोसेस नंबर 2 को दे दिया सीपीयू को कितने मिनट के लिए, जितना उसका बर्स्ट टाइम है। बर्स्ट टाइम कितना है, 4 मिनट, 2 और 4 कितना हो गया जी, 6 हो गए। अब हमें छठे मिनट पर, 6 मिनट पर यह चेक करना है कि कौन कौन से प्रोसेसेस जो हैं वो रेडी क्यू में आ चुके हैं। तो रेडी क्यू में छठे मिनट पर P3 चौथे मिनट पर आया, यहीं कहीं दरमियान पर, P4 छठे मिनट पर आया, अभी तक P5 अराइव नहीं हुआ। तो यहां पर ये जो दो प्रोसेसेस हैं P3 और P4, इन दोनों के दरमियान कंपटीशन है। कंपटीशन किस बेस पर, अब हमें क्राइटेरिया को चेक करना है कि किस प्रोसेस का, P3 का या P4 का, किसका रिस्पॉन्स रेशो ज्यादा है। जिसका रिस्पॉन्स रेशो ज्यादा होगा सीपीयू उसको दिया जाएगा। तो अब हमें इनका रिस्पॉन्स रेशो काउंट करना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले रिस्पॉन्स रेशो काउंट करते हैं किसका, प्रोसेस 3 का, ठीक है जी, P3 का। फॉर्मूला क्या है, W प्लस S डिवाइडेड बाय S, ठीक हो गया। अब W क्या है, यहां पर ये वेट, अब कितने मिनट पर ये हम इसको देख रहे हैं, 6 मिनट पर, माइनस उसका अराइवल टाइम करेंगे, हमारे पास ये वेटिंग टाइम आ जाएगा। अब 6 माइनस 4, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं 6 माइनस 4 जो कि है वेटिंग टाइम, प्लस प्रोसेस नंबर 3 का बर्स्ट टाइम कितना है, 4 डिवाइडेड बाय बर्स्ट टाइम जो कि है 4। अब इसको देख लेते हैं जी, 6 में से 4 गए, कितने बच गए, 2, 2 जमा 4, 6/4, यानी कि 6 डिवाइडेड बाय 4। अगर हम इसको डिवाइड करें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1.5। तो प्रोसेस नंबर 3 का रिस्पॉन्स टाइम कितना मिला, 1.5। अब हमें प्रोसेस नंबर 4 के लिए उसका रिस्पॉन्स टाइम कैलकुलेट करना है। तो रिस्पॉन्स रेशो उसके कैलकुलेट करनी है। प्रोसेस नंबर 4, फार्मूला का हमें पता है, वेटिंग टाइम प्लस बर्स्ट टाइम डिवाइडेड बाय बर्स्ट टाइम। तो वेटिंग टाइम इसका प्रोसेस नंबर 4 का हम देखते हैं, 6 माइनस 6, ठीक है जी। इस 6 में से उसका अराइवल टाइम हमने माइनस किया, हमें वेटिंग टाइम कैलकुलेट होकर मिल गया। और इसमें हमने जमा करना है प्रोसेस नंबर 4 का बर्स्ट टाइम जो कि है 5, तो यहां पर आ गया 5 डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि इसको उसके बर्स्ट टाइम से ही हमको डिवाइड करना है। कैलकुलेशन कर लेते हैं, 0 प्लस 5 कितना हुआ, 5 डिवाइडेड बाय 5, हमारे पास आंसर क्या आया, 1। तो प्रोसेस नंबर 3 का जो रिस्पॉन्स रेशो है वो है 1.5, प्रोसेस नंबर 4 का जो रिस्पॉन्स रेशो है वो है 1। तो दोनों में से रिस्पॉन्स रेशो हाईएस्ट किसका है, प्रोसेस नंबर 3 का। तो प्रोसेस नंबर 3 को उठाओ रेडी क्यू से, इसको दे दो सीपीयू को कितने मिनट के लिए, जितना उसका जितना उसका बर्स्ट टाइम है। तो बर्स्ट टाइम प्रोसेस नंबर 3 का कितना है, 4, 6 और 4 कितने हो गए, 10। तो 10वें मिनट पर प्रोसेस नंबर 1, 2 और 3 तीनों के तीनों क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। अब हमने 10वें मिनट पर चेक करना है कौन कौन से प्रोसेसेस अराइव हो गए। तो छठे मिनट पर प्रोसेस नंबर 4 अराइव हुआ था, और इसी तरह से 8वें मिनट पर प्रोसेस नंबर 5 अराइव हो गया। तो अब कंपटीशन किन दो प्रोसेस के दरमियान है, प्रोसेस नंबर 4 और प्रोसेस नंबर 5 के दरमियान। हमको ये चेक करना है कि प्रोसेस नंबर 4 का रिस्पॉन्स रेशो ज्यादा है या प्रोसेस नंबर 5 का रिस्पॉन्स रेशो ज्यादा है। तो फिर से हम कैलकुलेट करेंगे, P4 का हमने कैलकुलेट किया हुआ है, लेकिन अब इसका वेटिंग टाइम चेंज हो चुका है। अब यहां पर कितना टाइम हो चुका है, 10। तो इसके हिसाब से हमें दोबारा प्रोसेस नंबर 4 और प्रोसेस नंबर 5 को उसका जो रिस्पॉन्स रेशियो है वो कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करते हैं जी, अब हम रिस्पॉन्स रेशियो चेक करते हैं प्रोसेस नंबर 4 का दोबारा से। तो इसको हम क्रॉस कर लें या इसको हम रेज कर लेते हैं। रेज करने के बाद हम जो है प्रोसेस नंबर 4 और प्रोसेस नंबर 5 का रिस्पॉन्स रेशियो कैलकुलेट करेंगे। तो प्रोसेस नंबर 4 का हम देख लेते हैं जी, रिस्पॉन्स रेशियो फॉर प्रोसेस नंबर 4। फार्मूला क्या है, वेटिंग टाइम प्लस सर्विस टाइम ओवर सर्विस टाइम, मतलब बर्स्ट टाइम। तो प्रोसेस नंबर 4 के लिए अभी टाइम, इसका वेटिंग टाइम निकालते हैं, 10 माइनस उसका अराइवल टाइम कितना है, 6, वेटिंग टाइम आ गया, प्लस कर दो प्रोसेस नंबर 4 का बर्स्ट टाइम जो कि है कितना, 5, और डिवाइड कर दो इससे, किससे, उसके बर्स्ट टाइम से। 10 में से 6 गए, 4 बचा, 4 और 5 9,
9 डिवाइडेड बाय 5, तो इसका आंसर आएगा 1.8। तो इसका रिस्पॉन्स रेशो कितना है? 1.8। अब प्रोसेस नंबर 5 के लिए हम रिस्पॉन्स रेशो निकालते हैं, जो कि है प्रोसेस नंबर 5। इसका भी फार्मूला क्या है? वेटिंग टाइम प्लस बर्स्ट टाइम डिवाइडेड बाय बर्स्ट टाइम। तो देखते हैं जी, वेटिंग टाइम 10 माइनस इस प्रोसेस नंबर 5 का अराइवल टाइम देखो वो कितना है? 8। 10 माइनस 8 प्लस इसका बर्स्ट टाइम कितना है? 2। प्रोसेस नंबर 5 का बर्स्ट टाइम 2 डिवाइडेड बाय 2। अब इसको जमा करते हैं जी। 10 में से 8 गए 2, 2 और 2 कितना होता है? 4। 4 को तकसीम करते हैं 2 से, तो आंसर कितना आता है? 2। तो अगर हम देखें P4 का रिस्पॉन्स रेशो 1.8, P5 का रिस्पॉन्स रेशो 2, ज्यादा किसका है? प्रोसेस नंबर 5 का। तो सीपीयू किसको मिलेगा? प्रोसेस नंबर 5 को। तो पहले प्रोसेस नंबर 5 को सीपीयू मिलेगा। प्रोसेस नंबर 5 को उठाया, इसको दे दिया सीपीयू को। कितने मिनट के लिए? जितना उसका बर्स्ट टाइम है। 10 और 2 कितने हो गए? 12। अब एक ही प्रोसेस बच गया, जो कि है प्रोसेस नंबर 4। इसका किसी के साथ कोई कंपटीशन नहीं। जब कंपटीशन ही नहीं तो हमको क्राइटेरिया चेक करने का कोई फायदा ही नहीं है, और ना ही हमने उसको चेक करना है। रिस्पॉन्स रेशो चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। तो एंड पर हमने प्रोसेस नंबर 4 को उठाया, प्रोसेस नंबर 4 को दे दिया किसको जी? सीपीयू को। कितने मिनट के लिए? जितना उसका बर्स्ट टाइम है। बर्स्ट टाइम कितना है? 5। 12 और 5, आंसर हमारे पास क्या आ गया जी? 17 आ गया। तो गैंट चार्ट हमने बना लिया। रिस्पॉन्स रेशो हर प्रोसेस का जिनके दरमियान कंपटीशन हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हमें कंप्लीशन टाइम को कैलकुलेट करना है। कंप्लीशन टाइम सिंपल हमें यहां से मिलेगा, जहां पर नॉन प्रीएम्पशन होता है वहां पर प्रोसेसेस रिपीट होते हैं, तो हम उसको इस साइड से उसका एंड देखते हैं। अभी इस साइड से देखने की भी जरूरत नहीं है, इस साइड से भी अगर हम देखेंगे तो सिंपली हमें आसानी से उसका कंप्लीशन टाइम मिल जाएगा। कंप्लीशन टाइम वो पॉइंट ऑफ टाइम है जिस टाइम पर कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसका कंप्लीशन टाइम बोलते हैं। तो प्रोसेस नंबर 1 का कंप्लीशन टाइम 2, प्रोसेस नंबर 2 का कंप्लीशन टाइम 6, प्रोसेस नंबर 3 का कंप्लीशन टाइम 10, प्रोसेस नंबर 4 का कंप्लीशन टाइम 17, प्रोसेस नंबर 5 का कंप्लीशन टाइम 12। सभी प्रोसेसेस के कंप्लीशन टाइम को हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हमें टर्न अराउंड टाइम को कैलकुलेट करना है। टर्न अराउंड टाइम किसी भी प्रोसेस का वो टाइम है जो वो सिस्टम में गुजारता है फ्रॉम अराइवल टाइम टू कंप्लीशन टाइम। तो हमें करना क्या है? सिंपल, हमें कंप्लीशन टाइम में से अराइवल टाइम को माइनस करना है, टर्न अराउंड टाइम हमें कैलकुलेट होकर मिल जाएगा। तो क्या करते हैं जी? फार्मूला लगा लेते हैं, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो हमें क्या मिलता है? टर्न अराउंड टाइम किसी भी प्रोसेस का मिल जाता है। माइनस कर लेते हैं। कंप्लीशन क्या है? 2 माइनस 0, आंसर क्या आया? 2। 6 माइनस 2, टर्न अराउंड टाइम 4। 10 माइनस 4, टर्न अराउंड टाइम 6। 17 माइनस 6, टर्न अराउंड टाइम 11। 12 माइनस 8, तो टर्न अराउंड टाइम कितना हुआ जी? 4। कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, टर्न अराउंड टाइम हमें मिल गया। उसके बाद हमने वेटिंग टाइम को कैलकुलेट करना है। वेटिंग टाइम क्या है? वो सारे का सारा टाइम जो कोई भी प्रोसेस सिस्टम में गुजारता है सिवाय उस टाइम के जो कि उसका वो बर्स्ट टाइम है। तो हमें क्या करना है? टर्न अराउंड टाइम में से बर्स्ट टाइम को माइनस करना है, वेटिंग टाइम कैलकुलेट हो जाएगा। फार्मूला मैं यहां पर लिख देता हूं, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम किसके बराबर है? वेटिंग टाइम के। अब वेटिंग टाइम हम यहां से सिंपली कैलकुलेट कर लेते हैं। टर्न अराउंड टाइम 2 माइनस 2, प्रोसेस 1 का वेटिंग टाइम 0, प्रोसेस नंबर 2 का 4 माइनस 4, वेटिंग टाइम 0, प्रोसेस नंबर 3 का 6 माइनस 4, तो इसका वेटिंग टाइम कितना हुआ? 2। इसी तरह से प्रोसेस नंबर 4 11 माइनस 5, तो इसका हमारे पास कितना हो गया जी? 6। 4 माइनस 2, इसका जो वेटिंग टाइम है वो कितना हो गया? जो है वो 4 माइनस 2 2 हो गया। इसी तरह से हमको रिस्पॉन्स टाइम को कैलकुलेट करना है। नॉन प्रीएम्प्टिव के केस के अंदर रिस्पॉन्स टाइम और वेटिंग टाइम दोनों सेम ही होते हैं। प्रीएम्प्टिव के केस के अंदर ये सेम नहीं होते, लेकिन हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। रिस्पॉन्स टाइम है क्या? वो टाइम जिस टाइम में पहली दफा किसी प्रोसेस को सीपीयू मिलता है
उस टाइम में से हम उसका अराइवल टाइम माइनस करते हैं, हमें रिस्पॉन्स टाइम मिल जाता है। तो फर्स्ट टाइम सीपीयू कब मिला था वो हमें कहां से मिलेगा, गैंट चार्ट से। तो हम इधर से इसको देखेंगे तो उसका हमें फर्स्ट टाइम वाला मिलेगा। P1 को फर्स्ट टाइम सीपीयू मिला 0 मिनट पर, 0 में से 0 माइनस करो, रिस्पॉन्स टाइम मिलेगा 0। नेक्स्ट प्रोसेस नंबर 2 को मिला 2 मिनट पर, 2 में से 2 को माइनस करो, रिस्पॉन्स टाइम 0। प्रोसेस नंबर 3 को पहली दफा सीपीयू मिला 6 मिनट पर, 6 माइनस 4 करो, रिस्पॉन्स टाइम कितना मिलेगा 2। प्रोसेस नंबर 4 को 12वें मिनट पर यानी कि 12th मिनट पर पहली दफा सीपीयू मिला, इसमें से माइनस कर दो क्या 6, 12 माइनस 6, तो इसका आंसर क्या आया 6। और प्रोसेस नंबर 5 को पहली दफा सीपीयू मिल रहा है 10th मिनट पर, तो 10 में से हमको 8 को माइनस करना है, तो हमारे पास जो उसका रिस्पॉन्स टाइम है वो क्या आ गया 2 आ गया। तो वेटिंग टाइम और रिस्पॉन्स टाइम सेम है, क्योंकि यहां पर मोड कौन सा है वो नॉन प्रीएम्प्टिव है। तो ये सभी कॉन्सेप्ट हैं HRRN के। मोस्टली इस क्वेश्चन को पूछा जाता है, HRRN को स्टूडेंट जो है वो इसको स्किप कर देते हैं कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है प्रीवियस एग्जाम में। आपने इसके न्यूमेरिकल को 1-2 इसकी एग्जाम्पल खुद से करनी है, आसानी से आप इसको समझ जाओगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। वीडियो को दूसरों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।